ठीक है। आप बताइए। अभी लाइव चल रहा है ना? हाँ लाइव। क्या शुभ नाम? भगवान आप चल रही आपका पर्स दिखाइए, मुझे पर्स दिखाइए। तो आपका ईसीजी करीब करीब ठीक है, तो उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी आप दवाई खाइए, इको की जांच और करा लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्लीप स्टडी कराना। स्लीप स्टडी जो आप गाइड कर देना। स्लीप स्टडी जब हो जाएगी तो इनको पता लग जाएगा कि आपको जो रात को सोते समय जो गड़बड़ होता है वो इसकी वजह से है या हार्ट की वजह से। दवा मैंने हार्ट की भी लिख दी है और इसको कवर करेगी, आपको कोई आगे हार्ट अटैक ना हो, लेकिन इको की जांच कराइए। हाँ रेलवे हो जाएगी, बस रेलवे अफसर रेलवे से कवर करेगा, रेलवे कवर करेगा। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है तो ईसीजी में खराबी आई। बताइए। सुबह व्यायाम करता हूँ, आपको है व्यायाम करता हूँ, आपको 1 घंटा सुबह। आप मोदी जी की तरह करते हो? मोदी जी भी तो करते हैं। हाँ, और 4-5 किलोमीटर पैदल। आपका नाम क्या है? महेश रूपानी। फोन नंबर बताइए अपना। जी भैया फिनिश कर दूं क्या? नहीं चलो 7 किसी का फोन आ रहा है। आपकी बात काट दो। क्या शुभ नाम आपका? फोन नंबर 75 977 क्या तकलीफ क्या आपको? दो स्टेंट लग चुके हैं। कब लगे हैं? मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आवाज साफ आए। अगस्त 20 में। आपको हार्ट अटैक हुआ था क्या? आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? देखो आजकल 48 साल की उम्र पे तो क्या 2 स्टेंट लग गए, लेकिन हम फिर भी बताना चाहते हैं जिस आदमी का बीमारी आए और उसका इलाज हो जाए वो ज्यादा खुश नसीब है, बल्कि उससे जिसको बीमारी हो इलाज ना हो पाए। एक बात। दूसरी बात है 50% हार्ट अटैक के पेशेंट, 50% ऑफ हार्ट अटैक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड डू नॉट रीच हॉस्पिटल। क्यों? या तो उनकी घर पे मृत्यु हो जाती है या रास्ते में हो जाती है। अभी आपने देखा बप्पी लहरी, उसके अलावा किशोर कुमार, आपके पुराने सिंगर, दे ऑल डाइड बिकॉज़ ऑफ हार्ट अटैक। तो जो आदमी अस्पताल पहुंच गया, उसको एंजियोप्लास्टी हो गई, स्टेंट लग गया, ही इज ए वेरी लकी मैन। बात सही गलत कर रहा हूं मैं? कई लोगों को डर लगता है, छाती में दर्द हुआ, अटैक हुआ, पता ही लगता रात ओवरनाइट। अभी सिद्धार्थ शुक्ला जो अभी कौन टीवी एक्टर था, ही डाइड इन द नाइट। तो यानी कि आप, मैं कहना चाहूंगा आप यू आर ए लकी मैन, भगवान की कृपा है आपके ऊपर। समझना बात को, उसको पॉजिटिव लेके चलिए तो भगवान बिल्कुल सही कर रहा है। तो आपकी हार्ट की पंपिंग 35% है। इनको कब हुआ आपका? मेरा हुआ था अपने अक्टूबर अगस्त 2020। इसके बाद अभी तकलीफ क्या आपको? पेन होता है, कभी पेन होता है, कितना चलने को होता है? जी के बॉस का फोन आ रहा है। जी के बॉस का फोन आ रहा है। पहले ईसीजी ऐसा आता था, इसे देखने में बड़ा मजा आता था। अब पूरा 5 सेकंड में देख लिया ईसीजी। कब का है ये? आपको बताना चाहूंगा इसको क्या करता है, सब लोग सुनिएगा, मैं पढ़ा भी रहा हूँ साथ साथ। हार्ट अटैक में या दिल की बीमारी में 3 जांचें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है ईसीजी, सबको पता है ईसीजी। दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी, तीसरा होता है ट्रेडमिल टेस्ट, मशीन पे दौड़ना, और चौथा होता है एंजियोग्राफी। ईसीजी जो है, दिल का दौरा अगर पड़ा तो ईसीजी एबनॉर्मल होगा। 95% of the patient of heart will have normal ECG. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 95% हार्ट के पेशेंट का ECG नॉर्मल होगा।
यानी कि आपने ईसीजी कराया नॉर्मल है, तो ये मत हाँ जी। पूछिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे की जांच। अब इको का क्या फायदा है? इको क्या करता है? इको से हार्ट की पंपिंग पता लगती है कि हार्ट कितना अच्छा, तो ऑफिस जोर फोन से करते हैं काम कर रहा एक्चुअली। है, क्या नहीं कर रहा है। मैं, मेरे फ्रेंड और आए साथ हैं में दिल्ली हार्ट अपोलो के हॉस्पिटल से, वाल्व उनको होते कैंप हैं चल चार। रहा है। वाल्व ठीक है कि नहीं है, ये तो इको मैं पता करता है। 428 इको में नस के 626। अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है ये नहीं पता लगता। हाँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इको में नस के अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है वो नहीं पता लगता। इको में केवल पता लगेगा कि हार्ट काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा हार्ट के वाल्व जो चार है वो ठीक है कि नहीं है। अब आया ट्रेडमिल टेस्ट, टीएमटी। जो एक आम आदमी होता है, नॉर्मल आदमी, उसका ट्रेडमिल टेस्ट हम करते हैं। कब करते हैं? जैसे किसको ये आया कि मेरा हार्ट चेक कर दो, हमने टीएमटी करा लो, टीएमटी से पता लग जाएगा। टीएमटी से क्या पता लगता है? टीएमटी से यही पता लगता है कि हार्ट की पंपिंग कैसी है। उससे पता लगता है कि हार्ट के अंदर नसों में ब्लॉकेज है कि नहीं है, वो भी संभावना है कि नहीं है, पक्का नहीं पता लगेगा। अगर इसका टीएमटी नॉर्मल आता है, हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब हमारे क्या हार्ट बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल टीएमटी, हम कहेंगे हमें श्योरिटी नहीं है। ये पक्की बात है कि 70% से ऊपर ब्लॉक नहीं है। फिर सुनिएगा, टीएमटी नॉर्मल मींस यू मे हैव ब्लॉकेजेस। 50% ब्लॉक हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 70% के ऊपर नहीं है। ये इसकी कुछ कंफर्मेशन हो जाता है टीएमटी से। कई पेशेंट आते हैं इनका टीएमटी आज किया हमने और 3 दिन बाद अटैक हो गया, ऐसा हुआ है और बहुत कॉमन है। नॉर्मल टीएमटी और 3 दिन बाद अटैक, तो उसमें क्या होता है कि सपोज किसी का ब्लॉकेज 50% पड़ा हुआ है, 50%, तो 50% ब्लॉकेज में किसी वजह से मानसिक तनाव, लैक ऑफ स्लीप, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एक्सेस अल्कोहल, ये सारे कारण है। वो 50% कन्वर्ट हो जाता है 100% स्वतः, और जहां 100% हुआ उसको दिल का दौरा पड़ गया। और टीएमटी नॉर्मल क्यों था? उसका ब्लॉकेज 70% दिल का था। अब कैसे करेगा, कैसे पता लगेगा कि बीमारी है कि नहीं है? अब ये कहता है आपने कुछ ईसीजी कर लिया नॉर्मल, इको कर लिया नॉर्मल, टीएमटी कर लिया फिर भी नॉर्मल, मैं पूरा स्वस्थ हूं कि नहीं हूं? एक जांच नहीं आ गई है, सबको एंजियोग्राफी तो कर नहीं सकते, सीटी स्कैन करना चाहिए। एवरीबडी हु हैज मोर देन 40, आपकी 40 उम्र नहीं है शायद, तो 40 साल के ऊपर है, उनको सीटी स्कैन की जांच कराते हैं। उससे 50% से कम या 30% ब्लॉकेज पता लग जाता है। अगर किसी को 30% ब्लॉकेज है, ये आप जागरूकता के लिए बता रहे हैं, आप तो हार्ट पेशेंट है, अगर 30% ब्लॉकेज है तो दवा देके ऐसी दवा दे दे जिससे कि बढ़े ना, ये फायदा है। तो 4 जांचों में ईसीजी वेरी लिमिटेड रोल, लेकिन ईसीजी का फायदा ये है कि दिल का दौरा, छाती में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, ईसीजी नॉर्मल है, ओके, मुझे लग रहा है कि आपको दिल का दौरा नहीं है। जिसको दर्द हो रहा है, लेकिन नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं। इको बहुत जरूरी चीज है, हमने कराया सबका, आपका इको कराया। अब इनका इको है 38% हार्ट अटैक काम कर रहा है, आपका नाम नहीं दे रहा हूँ, ये लाइव जा रहा है, हम सिखाने के लिए कर रहे हैं। 38% मतलब नॉर्मल इको होता है 60%, 100 नहीं होता। नॉर्मल इको की हार्ट की पंपिंग होती है 60%, अब 38 आ गए तो मतलब 2/3 काम कर रहा है, 1/3 वीकनेस है। वो वीकनेस क्यों आई है? क्योंकि दिल का दौरा पड़ चुका है। स्टेंट लगाने के बाद नसें खुल जाती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फिर से फर्दर डाउन नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। इनको मतलब हार्ट की पंपिंग बढ़ती नहीं है। लेकिन 38% वाला पेशेंट आपकी लाइफ पूरी है। अगर ये 20% अभी देखा था ना, जिसका 20% चल रहा है, अब 20% हार्ट पंपिंग कर रही है, इज वेरी हाई रिस्क फॉर डेथ। तो आपका भी बताते हैं, इलाज करते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ा बोलता फिर इसको बंद कर देता। एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए? किसी को भी छाती में दर्द, चले तो मेरे मुझे फोकस बताइए, किसी को भी छाती में दर्द हो और अगर कार्डियोलॉजिस्ट सोचता है कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है, 2 तरह के दर्द होता है। माता जी जो आई थी उनको हार्ट का दर्द नहीं था, उनको दर्द हुआ एकदम 2 मिनट ठीक हो गई, वो कोस्टोकॉन्ड्राइटिस थी। सारे छाती के दर्द हार्ट अटैक नहीं होते, सारे छाती के दर्द हार्ट अटैक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ छाती के दर्द हार्ट अटैक होते हैं। उसके सिम्टम होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं? तेज चलने पे छाती में दर्द हो रहा है, एंजाइना। खाना खाने के बाद छाती दर्द हो रहा है, एंजाइना। मानसिक तनाव के बाद छाती में दर्द हो रहा है, एंजाइना। छाती के बड़े हिस्से में दर्द हो रहा है तो एंजाइना। आपको एंजाइना कौन सा नहीं है? एंजाइना मतलब हार्ट वाला दर्द। एक पिन पॉइंट पे दर्द हो रहा है, क्षणिक दर्द हो रहा है, हार्ट का दर्द नहीं है। यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, यहाँ दर्द हुआ, ठीक हो गया, हार्ट का दर्द नहीं है।
24 घंटे लगातार दर्द चल रहा है, हार्ट का दर्द नहीं है। हार्ट का दर्द 24 घंटे लगातार नहीं चलता है तो दिल के दौरे में कन्वर्ट हो जाएगा या अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कई सिम्टम होते हैं जो बताते हैं। एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए? किसी को एंजाइना चल रहा है, एंजियोग्राफी नहीं कराते हैं तो आप, दिस इज अ क्राइम। मैं जो क्राइम वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक लाइफ सेविंग टेस्ट से उसको वंचित कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग एंजियोग्राफी, दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी फॉर योरसेल्फ। कोई आपको कोर्ट केस नहीं होगा, बट यू आर डूइंग क्राइम टू योर ओन हार्ट। तो अगर किसी को छाती में दर्द है और एंजाइना है, ईसीजी में चेंजेस हैं और एंजियोग्राफी करानी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ब्लॉकेज है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप स्टेंट लगा के खोल सकते हैं या जरूरत हो तो बाईपास कर सकते हैं। यू विल सेव लाइफ। अगर आप अपने आप चलाते रहेंगे तो ठीक है। एंजियोग्राफी की जांच इतनी सिंपल जांच है और पासा बताते हैं। एंजियोग्राफी की जांच केवल 5 मिनट करते हैं। मेरा रिकॉर्ड है 2 मिनट 40 सेकंड में एंजियोग्राफी। इतनी देर में समझाने में टाइम लग जाता है, एंजियोग्राफी हो जाती है। सबसे सेफ जांच है। इट इज सेफर देन वॉकिंग ऑन द रोड। अगर आप रोड क्रॉस करते हैं रिस्क लेते हैं। हवाई जहाज जाते हैं, रिस्क लेते हैं। मेरा तो 1 घंटा लगा दिया था, 1.25 घंटा। नहीं, वो अलग बात है, अलग अलग सेंटर की बात है। मेरा रिकॉर्ड है 5 मिनट से ज्यादा लगता ही नहीं है। और मैं लोग गाना गाते गाते मुझे गाने का शौक हो गया। मैं कल एंजियोप्लास्टी करी है, हमने कल गाना गा दे, हमने मरीज ने भी गाना गाया, मैंने भी गाना गाया और स्टेंट लगा दिया 5.5 मिनट। मेरा रिकॉर्ड है 6 मिनट का 1 स्टेंट, 9 मिनट में 2 स्टेंट। ये रिकॉर्ड है, लेकिन नॉर्मली 10-12 मिनट में स्टेंट लगाते हैं। एंजियोग्राफी में क्या होता है? एंजियोग्राफी में क्या होता है? एंजियोग्राफी में क्या होता है? एंजियोग्राफी में हाथ की नस से या पैर की नस से एक इंजेक्शन लगाते हैं जो हार्ट की नसों को साफ साफ दिखा देता है कि ब्लॉकेज है कि नहीं। दिस इज एंजियोग्राफी। हार्ट में 3 नसें होती है, केवल 3 नसें। ये एक बात और भी गड़बड़ी है। भगवान ने क्या किया, एक तो गड़बड़ी एक ही दिल बनाया, 2 बना देता दिल। एक बंद चल के 2 इंजन का एयरक्राफ्ट होता है ना, एक इंजन फेल हो गया, चलता रहेगा मरीज। तो भगवान ने क्या किया, एक ही दिल बनाया। 2 किडनी, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, दिल। ऐसा क्यों किया पता नहीं। दिल एक मंदिर करके ना, अगर 2 दिल रखते तो कई और दिक्कत होती। 2 दिल क्यों नहीं रखे? 2 दिल इसलिए रखे, ऐसे लोग जो है एक 4 लड़कियां इधर रखते, 4 इधर रखते, तो अफेयर बढ़ जाते। इसलिए भगवान ने एक ही दिल रखा। चलो ठीक है। अब दिल एक है, उसमें एक दिक्कत और भी करी, उन्होंने 3 नसें बनाई। ये हाथ है, जा रहा है लाइट, देखिए बड़ी बड़ी बात है पब्लिक के लिए। ये हाथ है। क्या होता क्या है कि पूरे शरीर, दिल का क्या काम होता है? दिल धड़क रहा है और पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। इट इज ए पंप। जैसे ही दिल रुका वैसे ही मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन की सप्लाई खत्म हो जाती है। तो हार्ट जब चलता है तो सबसे पहले ब्रेन को सप्लाई करता है, साथ साथ हाथ को सप्लाई करता है। अभी मैं हाथ दिखा रहा है, और फिर अपने को भी सप्लाई करता है। वो 3 नसों द्वारा करता है। हाथ में क्या किया इन्होंने? हाथ में क्या किया देखिए, सुनिएगा। 2 नसें बना दी, एक रेडियल आर्टरी है, एक अल्नर आर्टरी है। तो हमने जो बंद किया, पूरा बंद हो गया, हाथ पीला हो गया। तो पास से दिखाओ, पास से दिखाओ इसको। हाथ पीला हो गया और जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। यानी कि सप्लाई बंद होते ही पीला और जैसे ही खोला लाल हो गया। इसी तरह से हार्ट के अंदर जो नसें हैं उसके अंदर एक नस बंद होती है तो वो हिस्सा खराब हो जाता है। यहाँ पे 2 नसें दे दी, पैर में भी 2 नसें जा रही हैं, दिमाग में भी 2 नसें जा रही हैं, 4 नसें आ रही हैं, 2 आगे 2 पीछे। और दिल में क्या किया, 3 नसें हैं। एक हिस्से को एक नस, दूसरे हिस्से को दूसरी नस और तीसरे हिस्से को तीसरी नस। यानी कि डबल सप्लाई नहीं है। सपोज करो एक दीवार है, इसमें 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाई करते हैं हम, तो एक अगर फ्यूज भी हो जाए तो दूसरी सप्लाई करती रहेगी। तो इसमें 2 कमी हो गई। एक तो हार्ट एक ही बनाया और दूसरा जो हार्ट के हिस्से हैं उसमें सिंगल सप्लाई रखी है। तो जहां दिल का दौरा पड़ा एक नस में, वो हिस्सा खराब हो गया। इनकी हार्ट की पंपिंग 60% से 38%। तो ये पता नहीं क्यों किया, ये भगवान से पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। लेकिन इसलिए रखा कि उनका जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, कृष्ण भगवान आए थे द्वापर युग में, द्वापर में आए थे ना, और राम कब आए थे? त्रेता में। अभी कलयुग में कौन भगवान आएगा पता ही लग रहा मुझे। कोई आए जरूरी भगवान पाना। भगवान तो अच्छा, ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये भगवान ही है। थैंक यू। ये भगवान खजानी है। भगवान पूरा नाम क्या है? जेठानी। भगवान जेठानी। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी शक्ल दिखाते हैं। तो मैं अभी दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारा एक्चुअली ये भगवान जेठानी है। आप जय। तो ये हम लोग ने अभी यहाँ पे कैंप किया है। अब मैं कैंप के साथ साथ लोगों को पढ़ा भी दिया। तो मैं फाइनल
बात करना चाहता हूँ। ये अजमेर है, आज तारीख है 18 फरवरी। आज हमने कुछ लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, कुछ लोगों को इलाज करने की कोशिश की है, और ये बताना चाहते हैं कि दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसको आप अगर जितना स्वस्थ रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रिवेंशन की बात अगली बार करेंगे कि कैसे रोका जाए, लेकिन इलाज आ गए हैं, समय पे इलाज करिए तो मरीज ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहेंगे और अपने परिजनों को ठीक रखेंगे अगर समय पे इलाज कर पाए। 40 साल के बाद हर आदमी को अपना हार्ट का चेकअप कराते रहना चाहिए, और इंक्लूडिंग सीटी स्कैन ऑफ द हार्ट, ईसीजी, एक्सरे, इको, टीएमटी, इन सब की एक लिमिटेशन है। जब एंजियोग्राफी की जरूरत है तो एंजियोग्राफी जरूर कराएं। मैं डॉक्टर वीर गुप्ता आज अजमेर में डॉक्टर विनीत गर्ग के अस्पताल, क्या नाम है? कमलेश हॉस्पिटल। कमलेश मेमोरी हॉस्पिटल में मैंने कैंप किया है और जिसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जय शर्मा। जय शर्मा। भगवान जेठानी एंड जय शर्मा। आप बाकी सब लोग यहाँ पर हैं, तो ये अजमेर का बड़ा खुश नसीब माहौल है, और साथ में हमारे साथ में आदित्य हैं जो सिंगर हैं, और मैं डॉक्टर वीर गुप्ता। मैं इसको फेसबुक लाइव समाप्त करके बाकी मरीजों को देखने की प्रक्रिया को चालू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 28 फरवरी इन अजमेर इन कमलेश मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर द फ्री हार्ट चेकअप कैंप विच इज माई पैशन। थैंक यू वेरी मच। सर एक क्वेश्चन है।